हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट 20 डेज की क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है, आप कैसे आपको तैयारी करनी है। तो गाइस देखो, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आप सभी की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसको फॉलो करते हुए आप इस एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं, आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अपने इसी चैनल पे, अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पर हमने आपके लिए अलग अलग तरह की प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। जैसे आप देखेंगे यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स, जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड, आईसीटी से रिलेटेड और पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो उसके रिगार्डिंग अपडेट मैं आपको यहाँ पर इस करंट अफेयर्स की क्लासेस के थ्रू दे रहा हूँ। इसके अलावा हम एग्जाम टारगेटेड पीवाईक्यूज भी डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप इसके थ्रू भी प्रैक्टिस करते रह सकते हो। इस बचे हुए टाइम में आप जितने ज्यादा पीवाईक्यूज लगाओगे उतना बेटर होगा। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, तो गाइस देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, सभी स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि क्या हमें फुल सिलेबस कवर करना चाहिए या इस बचे हुए टाइम में क्या कवर करें, क्या पढ़ें ताकि हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। तो गाइस देखो, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अभी अप्रोक्स 20 डेज का टाइम बचा हुआ है। इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ 11 दिसंबर को, और 11 दिसंबर से अगर आप काउंट करते हो तो अप्रोक्स जो आपका टाइम बचा हुआ है 1 जनवरी के आसपास, वो 20 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इस 20 दिन में आप अगर चाहते हैं कि पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स, पेपर 2 की ऑल 10 यूनिट्स कंप्लीट सिलेबस कवर कर लें ए टू जेड, तो बहुत मुश्किल है। और मैं हमेशा आपको यही कहता हूं कि एग्जाम में आप पूरा सिलेबस देखिए, गो थ्रू करिए। उस इस सिलेबस में कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां से बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां से या तो क्वेश्चन नहीं बनते या तो क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, बहुत रेयरली बनते हैं। तो आपको उन टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, और उन टॉपिक को अवॉइड कर देना है इस बचे हुए टाइम में, क्योंकि टाइम काफी कम बचा हुआ है। मैं टाइम कंस्टेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम होता है 6 मंथ का, तो आप आराम से ए टू जेड टॉपिक फिनिश करते हैं, उसके बाद कंप्लीट टॉपिक्स की रिवीजन करते और एग्जाम क्रैक हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का टाइम बचा हुआ है, और इस 20 दिन में अगर आप कंप्लीट सिलेबस फिनिश करने बैठेंगे तो आपका एग्जाम क्रैक बहुत मुश्किल हो जाएगा कंप्लीट सिलेबस खत्म करना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम में और अब ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में ऐसा होता है कि जो भी सिलेबस में चीजें मेंशन होती हैं, उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसपे बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसपे या तो क्वेश्चन नहीं बनते या तो कभी कभार बनते हैं, इक्का दुक्का। तो आपको इन टॉपिक्स को फॉलो करना है इस बचे हुए टाइम में। अब बात ये आती है कि इस बचे हुए टाइम में ये टॉपिक्स हमें बताएगा कौन, कहाँ से पता चलेंगे कि किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किन टॉपिक्स को छोड़ना है। तो उसकी बात भी मैं करूंगा। पहले मैं बता दूं कि अगर आप कंप्लीट 20 मिनट्स खत्म करना चाहते हैं 20 दिन में, तो आपके ह्यूमन माइंड में, आप जो हमारा ह्यूमन माइंड है, इसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। वैसे तो है नहीं कि कंप्यूटर की 1 TB की आपने हार्ड डिस्क खरीद रखी है और आपने इसमें कॉपी पेस्ट मार दिया, लो कंप्लीट डेटा इधर आ गया, तो ऐसा तो होने नहीं वाला। आपका जो ह्यूमन माइंड है उसमें तो एक कैपेसिटी है ना, उसकी एक लिमिटेशन है कि इतने टाइम में इतना ही हो पाएगा। उससे ज्यादा करोगे भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं। और रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ह्यूमन माइंड में एक रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो देखो गाइस, जैसे कि मैं बोल रहा था कि टॉपिक कौन बताएगा हमें कि जहां जहां से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं वो टॉपिक हमें कहां से पता चलेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जो आप अपने खुद से कर सकते हो, सेल्फ कर सकते हो, कोई किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, 2020 से लेकर के 2023 तक के पेपर उठाओ, सिर्फ यही पेपर लेने, 2020 से पहले के मत लेना, और अभी रिसेंट जितने भी पेपर हो सकते हैं उनको ले लो। तो जब 2020 का पेपर ले लो, 21 का, 22 का और 23 का, ठीक है, 24 का अवेलेबल है तो ले लो, अदरवाइज रहने दो। तो ये 4 पेपर लेने हैं आपको, और इन चारों पेपर्स को गो थ्रू करना है। गो थ्रू का मतलब ये होता है कि सिर्फ देखना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन एकदम रटने बैठ जाओ, रटने बैठोगे फिर उसमें टाइम लगेगा, फिर ये 20 दिन का कोई मतलब ही नहीं है। हमें इस 20 दिन के अंदर एग्जाम क्रैक करना है। तो उसकी स्ट्रेटेजी यही है कि इन पेपर को आपको क्या करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, और इससे आपको पता चलेगा, पैटर्न पता चलेगा किस पैटर्न के क्वेश्चन बन रहे हैं, ट्रेंड पता चलेगा कि किस टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि रिपीट कौन से हो रहे टॉपिक। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, इस बचे हुए टाइम का सबसे बड़ा गेम यही है कि आप उन टॉपिक्स को पहचाने जहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। गाइज, मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इन टॉपिक्स को भी कर लेंगे तो आपका एटलीस्ट नेट तो कहीं नहीं गया, नेट तो मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर आप इन टॉपिक्स के अलावा भी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते हो, पीवाईक्यूज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो जेआरएफ के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस बचे हुए टाइम में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें,
जिससे आपके एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में आपको सेम काम करना है, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अब सेकंड थिंग कि अगर आपको बना बनाया कंटेंट मिल जाए, कोई आपको बता दे कि इन टॉपिक्स को करो, इन टॉपिक्स को मत करो, तो ये चीज मैंने आपके लिए कर रखी है। ये 2 वीडियो जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। दिस इज पेपर 1 वीडियो, जिसमें मैंने आपको ऐसे 20 टॉपिक्स के बारे में बताया हुआ है जो कि हैं पीवाईक्यूज एनालिसिस की बेसिस पर। मतलब मैंने पिछले 2-3 साल के पेपर को ऑब्जर्व किया और देखा कौन कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, जिनको 100% हम कह सकते हैं कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये टॉपिक आपको मिलेंगे, तो आप अगर आपको कोई बता दे कि कल ये टॉपिक आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है आप पढ़ के जाओगे अच्छे से। तो इसलिए इस वाली वीडियो को जरूर देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। इस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। और क्योंकि कॉमर्स, आप जानते हैं कि मैं कॉमर्स ही पढ़ाता हूँ, मेन सब्जेक्ट हमारा कॉमर्स मैनेजमेंट ही है, तो आप यहाँ पर कॉमर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक्स के बारे में देख सकते हो। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी है। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर भी एक इस तरह की वीडियो बनाई जाए। और अगर हम आपके सब्जेक्ट पे वीडियो नहीं बना पाते हैं, कोई इशू हो जाता है, तो फिर उस केस में मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप सेल्फ काम भी कर सकते हो। आप सेल्फ से अपने आप से भी इन चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज। जैसे कि मैंने आपको पेपर 1 में बताया कि जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं मुझे कैसे पता चला, मैंने पीवाईक्यूज एनालिसिस किया है पिछले साल 2-3 साल का, और उसके बेसिस में मुझे पता चला कि कौन कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। और इन रिपीटेड टॉपिक्स को अगर आप करके जाएंगे तो बहुत हाई चांसेस होगी कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब सेकंड थिंग आती है कि रिवीजन। देखो, रिवीजन आप तभी कर पाओगे जब आपके पास टाइम बचेगा, और टाइम तभी बचेगा जब आप कंटेंट को टाइम से फिनिश करोगे। तो ऐसे में करना क्या है, आपको लग जाना है, सुबह दोपहर शाम रात जब भी टाइम मिले तब पढ़ना है, और बिल्कुल भी इस एक सिंगल मिनट को वेस्ट नहीं करना। ये काम आपको करना है, ये चीज आपके हाथों में है। एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं करना है, टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि लिमिटेड कंटेंट पर फोकस करना है। अगर आपके पास कंटेंट अनलिमिटेड है, आप 10 तरह के चैनल देखते हो, 10 तरह के चैनल की वीडियोस को फॉलो करते हो, मैं देखो ये नहीं कह रहा कि दूसरे अच्छा नहीं पढ़ा रहे या कोई चैनल बुरा है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। चैनल अच्छे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ाना भी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 10 जगह वीडियोस देखोगे तो पूरे दिन ऐसे निकल जाएगा, और फिर आप कब पढ़ोगे? या 10 तरह की बुक्स पढ़ने बैठोगे, मैं बुक्स के नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर 10 तरह की बुक्स पढ़ोगे तो भी चीजें नहीं बनने वाली। आपको लिमिटेड कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा। लिमिटेड कंटेंट का मतलब है कि अगर आपके पास पहले से नोट्स अवेलेबल है, आप उन पे फोकस करिए। या जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एवरग्रीन टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हो, तो आप एवरग्रीन टॉपिक्स को आप कहीं से भी पढ़ो, जरूरी नहीं कि आप मुझसे ही पढ़ो। आप किसी चैनल से पढ़ सकते हो, आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ सकते हो, या किसी बुक से पढ़ सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन इस रिपीटेड टॉपिक्स को आपको कवर करना है इस बचे हुए टाइम में। और जब आप इन चीजों को कर रहे होगे तब आपको लिमिटेड कंटेंट पर फोकस करना है, अनलिमिटेड चीजों को फोकस मत करो, नहीं तो 20 दिन कम निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलने वाला। तो ये चीज आपको करनी है कि लिमिटेड कंटेंट पर फोकस करना है, और जितना भी कंटेंट आप कवर करेंगे उसकी रिवीजन भी करनी है, और रिवीजन करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं तो फिर आप भूल जाओगे, और फिर भूल गए तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर आप चीजें पढ़ के भूल रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं, आप कितनी भी मेहनत कर लो, आगे मेहनत करते जा रहे हो पीछे भूलते जा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं इस चीज का। और जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन है इनकी प्रैक्टिस करके जाना है। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करोगे कोई बात नहीं बनने वाली, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओ, बात बन जाएगी। और ऐसे ही अलग टॉपिक, अलग डिफरेंट टॉपिक्स है, जैसे नंबर सीरीज हो गए, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस करो इनकी। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो गया आपका, जैसे रेशियो हो गया, एनालिसिस हो गया है ना, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह के जो भी टॉपिक है इनकी प्रैक्टिस करो। 8-8 10 क्वेश्चन सभी की प्रैक्टिस कर लो। इतना भी कर लोगे तो भी अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो ऐसे में आप तुक्का ट्रिक सीखो। अगर आपने वीडियो देखी हुई तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो दोबारा देख लो। यहाँ पर मैंने आपको कुछ सीक्रेट ट्रिक्स बताए हैं, कुछ मैंने आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व किया है बेस्ड ऑन तुक्का टेक्निक। तो अगर 2-4 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो फिर क्या ही कहने, है ना। तो इस वीडियो को जरूर देखें, इससे भी आपको 1-2 क्वेश्चन पक्का 100% ठीक करके आओगे एग्जाम में। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। 2 से 4 नंबर आपके डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद बढ़ने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जो एक्स्ट्रा फालतू फंड की चीजें इनको छोड़ दो कुछ दिन के लिए, है ना, कुछ दिन के लिए छोड़ दो, उसके बाद एग्जाम हो जाएगा, फिर जो मन करे वो करना, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। और हम भी आपको अपने प्लेटफॉर्म पर
पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस की एग्जाम टारगेटेड 30 डेज के क्रैश कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इनको भी कंसिडर कर सकते हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इनको ज्वाइन करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको इधर उधर 10 जगह नहीं जाना पड़ेगा, एक सिंगल प्लेस पे आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा, मतलब कंप्लीट सिलेबस जो है आपको एक सिंगल जगह पे मिल जाएगा। तो क्योंकि बचे हुए टाइम में ऐसा ही होता है कि आपको अगर स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट कंटेंट मिल जाता है तो फिर क्या ही कहने, तो आप इजीली इन चीजों को कवर कर पाएंगे। तो गाइस इस प्लेटफॉर्म से पेपर 1 का हमारा सुपर फास्ट बैच चल रहा है। इसके अलावा एक रिवीजन बैच है। रिवीजन बैच की फीस तो मैंने इतनी कम रखी है तो कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर पाएगा, ओनली 999। रिवीजन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी वैलिडिटी तो 19 जनवरी तक रहेगी, जब तक आपके एग्जाम चलेंगे, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसके थ्रू भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस के कॉम्बो कोर्स भी हमने 1 मंथ के ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए, प्लस इन सभी के अलग अलग से कोर्सेज भी हमने आपको 1 मंथ के ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए, जिसके थ्रू अभी भी आप चाहें तो अच्छे से तैयारी करके पढ़ सकते हो। और आपको लगता है कि यार मेरा जो बैकग्राउंड है इतना स्ट्रांग नहीं है, मैंने अंडर ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में काफी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, मुझे तो काफी ज्यादा टाइम चाहिए, 4-5 महीने मिनिमम चाहिए पढ़ाई करने के लिए, तो ऐसे में आप 6 मंथ वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपका जो एग्जाम है जून वाला वो एटलीस्ट उसकी तैयारी काफी अच्छे से हो जाएगी। तब तक आपका सिलेबस टाइम से फिनिश होगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे और रिवीजन ही आपका एग्जाम क्रैक करवाती है। तो गाइज आप चाहे तो 6 मंथ वाला कोर्स भी इनरोल कर सकते हो, और 6 मंथ वाले कोर्स में आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि जो आपका सिलेबस है वो इजीली फिनिश होगा और आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। गूगल प्ले स्टोर से आप एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, कंप्लीट कंटेंट आपको यहीं भी मिल जाएगा। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.